So good morning guys. Today is 11th July 2022 and today is a Monday. So नया वीक का शुरुआत हो गया है राइट नाउ अगर आप देखेंगे तो निफ्टी एक गैप डाउन ओपन हुआ है. लेट मी शो यू. या तो निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ है, बैंक निफ्टी भी गैप डाउन ओपन हुआ है, बट राइट नाउ बैंक निफ्टी थोड़ा रिकवर कर चुका है, निफ्टी थोड़ा सा स्लो रिकवर कर रहा है एंड मेरा ट्रेड निफ्टी में ही है. मैंने इस बार 16,150 का कॉल सेल किया है एट द रेट ऑफ 115 के आसपास एंड मेरा स्टॉप लॉस है यहाँ पे. मेरा स्टॉप लॉस है 132.5 का. तो मेरा रिस्क कितना है इस ट्रेड में? माई रिस्क इन दिस ट्रेड इज करीब करीब 12 to 13,000. जैसे ही मेरा यहाँ पे जैसे स्टॉप लॉस बहुत ही पास है, अगर मेरा स्टॉप लॉस चल जाता है, बिकॉज यहाँ पे बैंक निफ्टी बहुत बुलिश लग रहा है, निफ्टी बुलिश नहीं भी है तो बैंक निफ्टी बुलिश है, तो लेट्स सी यहाँ से मेरा स्टॉप लॉस जाता है कि नहीं. स्टॉप लॉस जाता है उसके बाद आपको अपडेट करते हैं कोई और एंट्री लेंगे कि नहीं लेंगे. सो आज का रिस्क कितना रहेगा? टुडेज रिस्क एपेटाइट विल बी 40,000 के आसपास, दैट इज 40-45,000. उससे ज्यादा का रिस्क नहीं लेंगे बिकॉज जुलाई मंथ इज नॉट गोइंग सो गुड. तो मेरा यहाँ पे काम है रिस्क मिनिमाइज करना, ना कि यहाँ पे प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना. इसीलिए रिस्क अवर्स ट्रेड्स लेंगे. जैसा भी होगा आई विल अपडेट यू. ओके गाइस, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ के यहाँ पे हो गया 10,000 का. सो व्हाट आई हैव डन इज की स्टॉप लॉस ट्रेल करके 127 पे कर दिए हैं एंड वी कैन सी अ गुड ब्रेकडाउन इन निफ्टी. ठीक है. एंड यहाँ पे अब और नेक्स्ट लेवल क्या है स्टॉप लॉस ट्रेल करने का? फिलहाल कोई टारगेट नहीं डाले हैं. स्टॉप लॉस ट्रेल करने का नेक्स्ट लेवल विल बी अराउंड 90-92. जैसे अगर आप देखेंगे ऑप्शन अभी लो मारा है 102 का. अभी राइट नाउ निफ्टी अपना लो क्रॉस नहीं किया है. फिर लेट मी शो यू दैट आल्सो. या सो निफ्टी 127 में ट्रेड कर रहा है, इसका लो है 117 का. सॉरी, माय बैड. 127 पे ट्रेड कर रहा है राइट, और 117 मतलब 10 पॉइंट्स नीचे, मतलब 10 to 15 पॉइंट्स नीचे इसका लो है. तो जैसे ही निफ्टी अपना लो क्रॉस करेगा देन ओनली वी कैन सी अ गुड मोमेंटम. ठीक है, तो लो क्रॉस होने का वेट हो रहा है. जैसे ही लो क्रॉस होकर मान लीजिए सस्टेन करेगा, आई ट्रेल माई स्टॉप लॉस फर्दर डाउन टू करीब करीब 122-23 के लेवल पे ट्रेल कर लेंगे. तो पहले रिस्क कितना था इस ट्रेड पे? राइट, पहले रिस्क था करीब करीब 12-13 हजार. राइट नाउ द रिस्क इन दिस ट्रेड इज ओनली 8,000 के आसपास. ओके गाइस, तो निफ्टी अपना लो के पास पहुंच गया, दैट इज अभी 120 पे ट्रेड कर रहा है एंड 117 इसका लो है. एक बार चार्ट्स में भी आपको दिखाते हैं. जस्ट गिव मी अ सेकंड. या तो पहले छोटा टाइम फ्रेम लेके जाते हैं थोड़ा सा. या तो छोटा टाइम फ्रेम में देखेंगे, मैंने यहाँ पे फर्स्ट मिनट में एंट्री ले लिया था. आफ्टर फर्स्ट मिनट यहाँ पे आप देखेंगे ये 3 मिनट का कैंडल में एक बुलिश कैंडल बनाया, दैट इज यहाँ पे थोड़ा सा कोशिश किया निफ्टी वापस ऊपर जाने का, दैट इज जो गैप उसको कवर करने का. बट हर एक गैप निफ्टी में फिल नहीं होने वाला. ठीक है, सिंस मार्केट में सेंटिमेंट्स नेगेटिव है तो गैप फिल होने का चांसेस कम हो जाता है. दैट इज व्हाई आई टुक अ बेरिश एंट्री. आफ्टर दैट यहाँ से मार्केट पूरा रिट्रेस कर चुका है और राइट नाउ अपने लो के पास है. लो के पास है, दैट इज 16,117-18. या सो आई एम जस्ट वेटिंग. ये लो पे तो सपोर्ट लेगा ही लेगा, कोशिश करेगा लो ब्रेक ना हो. बायर्स फुल कोशिश में कि लो ब्रेक ना हो. बैंक निफ्टी वेरस थोड़ा सा बुलिश चल रहा है, दैट इज द कंसर्न हियर. अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी यहाँ पे बुलिश चल रहा है. बैंक निफ्टी भी अगर साथ साथ अपना लो ब्रेक करता तो वो परफेक्ट मोमेंटम होता फॉर निफ्टी. बट सिंस बैंक निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव है तो यहाँ पे कंसर्न है. बट कोई बात नहीं, अपना जैसे रिस्क एपेटाइट रहता है वैसे ही ट्रेड करेंगे. स्टॉप लॉस फिलहाल ट्रेल हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है. अब वेट करेंगे निफ्टी का लो का ब्रेक होने का. ओके गाइस, तो मार्केट में यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्सल आते हुए दिख रहा है, बट राइट नाउ आई वांट टू एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम डीके. जैसे कहाँ एंट्री लिए थे हम? एंट्री लिए थे जब निफ्टी था आपका 1 सेकेंड 9, मतलब 1 मिनट वेट किए थे उसके बाद एंट्री लिए थे. जैसे अगर आप कैंडल स्टिक में देखेंगे 1 मिनट में, तो मेरा एंट्री कहाँ पे था उसको सेव कर देते हैं, इजी रहेगा. जैसे निफ्टी 1 मिनट का कैंडल बनाया था उसके बाद मेरा एंट्री हुआ था एकदम 1 मिनट का, मतलब 916 पे एंट्री किए थे. मतलब मेरा एंट्री का लेवल था करीब करीब 16,137. राइट ना अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी अपने उस लेवल से बहुत ऊपर चल रहा है. बट स्टिल इफ यू विल सी, मेरा अभी भी प्रॉफिट चल रहा है. क्यों? बिकॉज आई एम हैविंग टाइम डीके का एडवांटेज. अगर अभी ऑप्शन देखेंगे उसी समय पे आई थिंक 114 के आसपास था. या यू कैन से 112, मतलब करीब करीब यहीं पर एंट्री मान सकते हैं. इस कैंडल के थोड़ा सा और ऊपर एंट्री था. बट ये ऑप्शन उतना ज्यादा स्पाइक नहीं किया है जितना आपका निफ्टी स्पाइक चल चुका है. अभी तक ब्रेक इवन तक पहुंचा है, मतलब लॉस चालू नहीं हुआ है. देखते हैं 1 सेकेंड. अब जाके लॉस चालू हुआ है, मतलब जब निफ्टी 16,160 तक पहुंचा है तब लॉस हुआ है. वेरस मेरा एंट्री था 16,001, 1 सेकेंड 16,137. मतलब करीब करीब यहाँ पे मेरे को 30 पॉइंट्स का बफर मिला है जस्ट बिकॉज टाइम डी के मेरे साथ. अगर निफ्टी यहाँ से एक और पुल बैक लेगा ना
वापस ये ऑप्शन डीके करना चालू हो जाएगा। बट फिलहाल देख के लग रहा है कि निफ्टी रिवर्सल ले चुका है, अपना दिन का हाई के आसपास पहुंचने वाला है। तो एक बार हाई टाइम फ्रेम में लेके दिखाते हैं आप लोगों को। वी कैन सी अ गुड रिवर्सल इन निफ्टी। सो आई थिंक अगर ये निफ्टी में रिवर्सल सस्टेन करेगा तो यहाँ से मेरा वो स्टॉप लॉस लेके चल जाएगा। कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करेंगे, बिकॉज रिस्क लेंगे तभी रिवॉर्ड कमा पाएंगे। सो दिस इज द रिस्क दैट आई एम टेकिंग। यहाँ पे 7-8 हज़ार का लॉस होगा एंड वो लॉस लेके निकल लेंगे। यहाँ पे अर्ली लॉस बुकिंग या प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे। जो मेरा स्टॉप लॉस लेवल है दैट इज 127। अगर 127 आएगा, लॉस बुक हो जाएगा। नहीं आएगा तो यहाँ से रिवर्स करते हुए इसको होल्ड करेंगे जब तक मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। ओके गाइस, तो निफ्टी ऊपर गया था, उसके बाद वापस सेलर्स ने निफ्टी को नीचे पुश किया है। ठीक है, और हमारा प्रॉफिट बढ़ के हो गया था करीब करीब 12-13 हज़ार का। उस समय रिकॉर्ड नहीं कर पाया। आई कैन शो यू, यहाँ पे लो, नया लो लग गया है, दैट इज 97 के नीचे एक नया लो लग गया है। एंड इसीलिए मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया है। पहले स्टॉप लॉस 126 या 127 पर था, अब उसको ट्रेल करके 124 पे कर दिया। तो व्हाट इज माई रिस्क राइट नाउ? मेरा रिस्क ज्यादा ज्यादा 6-6.5 हज़ार का और है। एक बार चार्ट्स में दिखाते हैं आपको। तो अगर आप चार्ट्स में देखोगे तो यहाँ पे निफ्टी नीचे जरूर आया, बट अपना लो क्रॉस नहीं कर पाया और वापस से बायर्स जैसे अपसाइड पुश करने की कोशिश कर रहा है। सो टुडे इज अ वॉलेटाइल डे। वॉलेटाइल मतलब उतना ऐसा नहीं कि निफ्टी यहाँ पे 100-200 का मोमेंटम कर दे रहा है तुरंत तुरंत, बट हाँ एक फ्लैटिश डे है। बिकॉज ना तो बायर स्ट्रांग है और ना तो सेलर स्ट्रांग है। अगर सेलर स्ट्रांग होते तो वो अपना लो ब्रेक कर देते, और वेरस अगर बायर स्ट्रांग होते तो अपना हाई ब्रेक करके वहाँ सस्टेन भी करते। तो देख के लग रहा है दोनों ही स्ट्रांग नहीं, आज एकदम बराबर का लड़ाई चल रहा है बिटवीन बेयर्स एंड बुल्स। तो यहाँ पे हो क्या सकता है? या तो हो सकता है मार्केट इसी रेंज में क्लोज कर जाए, या फिर 1 बजे के करीब, दैट इज 12:30 बजे, जैसे 12:10 हो गया है, 12:30 या 1 बजे के करीब जब अपना यूरोपियन मार्केट ओपन होगा, तब अगर निफ्टी अपना हाई ब्रेक करता है और वहाँ सस्टेन करता है, देन वी कैन सी कि यहाँ पे गैप फिलिंग आ सकता है। और अगर निफ्टी यहाँ पे अपना लो के करीब वहाँ पे ट्रेड किया और लो ब्रेक किया, देन वी कैन आराम से सी 16,000। या सो ये जो यहाँ पे लो मारा दैट इज 16,050 का, तो आराम से 16,050 दैट इज 100 पॉइंट का मोमेंटम निफ्टी में देख सकते हैं। सिंस आई एम इन द सेलिंग साइड, तो टाइम डीके के कारण मेरे को फायदा हो रहा है। बिकॉज अगर आप देखेंगे तो निफ्टी अपना लो अभी ब्रेक नहीं किया था, बट ये ऑप्शन अपना लो ब्रेक कर दिया था। क्यों? बिकॉज टाइम डीके के कारण, बिकॉज ये ऑप्शन डीके कर रहा है। इफ यू विल सी, तो ये ऑप्शन का चार्ट थोड़ा बेरिश दिख रहा होगा। ठीक है, बिकॉज अगर आप ऑप्शन सेल करते हो तो यू हैव द प्रोबेबिलिटी, एक्स्ट्रा प्रोबेबिलिटी होता है। जैसे देर इज 3 सिनेरियो मार्केट में, मार्केट या तो बुलिश होगा, या तो बेरिश होगा, या तो साइडवेज होगा। अगर आप ऑप्शन बाय करते हो ना, तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ विन ओनली 33% होता है। वेर एज वेन यू सेल ऑप्शन, आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ विन बढ़ के 66% हो जाता है, बिकॉज साइडवेज मार्केट में भी सेलर्स कमा के निकलते हैं। दैट इज वाई यहाँ पे मेरा प्रॉफिट हो रहा है। सो लेट्स सी यहाँ से मार्केट अपसाइड ब्रेक करता है कि डाउनसाइड ब्रेक करता है। अपसाइड ब्रेक करता है तो ठीक है, ऑब्वियसली अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर रहे हैं, छोटा सा लॉस में निकल लेंगे। ओके गाइस, तो हियर यू कैन सी स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट पेशेंस। मतलब अभी तक अगर आप एक न्यू बॉर्न ट्रेडर को देखें होंगे तो 10-15 ट्रेड ले चुका होगा, बट इफ यू सी मार्केट में खाली पेशेंस चाहिए। आपको खाली एक ट्रेड पकड़ना है और उसमें बैठे रहना, उसको राइड करना है। ऑब्वियसली अगर लॉस साइड है तो अपना लॉस को लिमिट करना है, बट जब प्रॉफिट साइड होते हैं आपको अपना प्रॉफिट को कभी लिमिट नहीं करना है। बिकॉज हो सकता है मार्केट जो अभी 10,000 दे रहा है वो यहाँ से 50,000 भी दे दे, बट लॉस बढ़ रहा है तो लॉस को लिमिट करना है। जैसे अगर आप देखेंगे सुबह कितना ट्रेड लिया अभी तक, जो 9:15 में एक एंट्री लिए थे और कोई ट्रेड नहीं दिख रहा है। माई ऑर्डर बुक इज फुल्ली एम्प्टी, और खाली एक ऑर्डर लगा के रखे, दैट इज स्टॉप लॉस का। यहाँ तक कि टारगेट का भी ऑर्डर नहीं लगा के रखे। तो दिस इज व्हाट अ गुड ट्रेडर डज, कि अपना लॉस को मैनेज करते हैं और दिन में 1,000 ट्रेड नहीं लेता है। यहाँ पे ये नहीं कि यहाँ पे 9,000 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है, इसको तुरंत बुक करो, एक और ट्रेड ले लेंगे। नहीं, आपने एक ट्रेड लिया, आपको कन्विक्शन है कि मार्केट नीचे जाएगा, वेट फॉर इट। अगर मार्केट नीचे जाता है तो मैक्सिमम तक होल्ड करना है, या फिर अपना टारगेट तक होल्ड करना है। जैसे मेरा टारगेट है 16,050। जैसे ही मार्केट 16,050 होगा, मेरा जो भी प्रॉफिट होगा आई बुक इट, वो मेरा टारगेट है। वहां पे आपके पास ऑप्शन जरूर है कि आप अपना टारगेट बुक करिए, नहीं तो उसको ट्रेल करिए और कोशिश करिए और प्रॉफिट को इंक्रीज करने का। बट अगर आपका लॉस बढ़ रहा है तो आपको अपना लॉस लिमिट करना है। तो स्टॉक मार्केट में पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके गाइस, तो यहाँ मेरा प्रॉफिट बढ़ के हो गया है 15,000 का, और ये ऑप्शन नया लो मारा है दैट इज 94 का। सो व्हाट आई डन, आई हैव ट्रेल्ड माय स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस ट्रेल करके अभी 120 पे रख दिए हैं, एंड निफ्टी नियर अबाउट अपना लो के आसपास पहुंच गया है। लेट मी शो यू। या सो अभी ये 16,120 तक पहुंच गया है, और 16,115 पे इसका लो है। एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली, जैसे लो ब्रेक करेगा और वहाँ सस्टेन करेगा, तभी एक अच्छा रैली आएगा डाउन साइड में। जैसे अगर आप सुबह भी देखेंगे तो वो लो जरूर ब्रेक किया था, बट मोमेंटम नहीं आया। क्यों?
बिकॉज तुरंत बायर्स वहाँ पे आ गए थे और उन्होंने प्राइस ऊपर शिफ्ट कर दिया। जैसे सुबह भी यहाँ लो ब्रेक हुआ, तुरंत यहाँ पे बाइंग आया, सपोर्ट आया और यहाँ से मार्केट ऊपर चल गया। सो अभी जैसे मार्केट वापस से नीचे गिर रहा है, जब तक इस लो के नीचे मार्केट सस्टेन नहीं करेगा तब तक बायर्स भागेंगे नहीं। बिकॉज आपको यहाँ पे लॉजिक समझना होगा, मार्केट में कौन है, बायर्स एंड सेलर्स। जो बायर्स हैं वो उनका स्टॉप लॉस कब हिट होगा, वो लोग भागेंगे कब, वो लोग तभी भागेंगे जब मार्केट 16,115 के नीचे सस्टेन करेगा। ऑब्वियसली सारे बायर्स का स्टॉप लॉस 16,100 के आसपास होगा, और अगर वो लोग देखेंगे कि मार्केट डाउन साइड सस्टेन कर रहा है तो दे विल स्क्वायर ऑफ देयर पोजीशन। तो दैट इज व्हाट आई वांट। और अपसाइड में कब सेलर्स भागेंगे, जब जो हाई क्रॉस करके वहां पे सस्टेन करेगा, तो जितने लोग ने, जो लोग भी बेरिश है वो लोग भागेंगे। तो राइट नाउ मार्केट अपना डाउन साइड के करीब है, दैट इज अपना लो के करीब है। तो यहाँ पे थोड़ा सा होवर करना चाहिए, मतलब यहाँ पे प्राइस कोशिश करेगा ब्रेक करने का, ब्रेक नहीं कर पाएगा, और बायर्स भी इसको ऊपर लेके नहीं जाने चाहिए। जैसे यहाँ पे प्राइस जैसे आया, बायर्स उसको नेक्स्ट कैंडल में ही ऊपर लेकर चल गए। यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल में तुरंत एक बाइंग मोमेंटम नहीं आना चाहिए। यहाँ पे 3-4 कैंडल बन भी जाएगा और फिर लो ब्रेक करेगा, देन ऑल्सो हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से डाउन साइड रैली कंटिन्यू होगा। नहीं तो सेकंड प्रोबेबिलिटी यहाँ से तुरंत यहाँ पे डाउन साइड मूवमेंट आ जाए, सबका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो दैट इज व्हाट आई एम वांटिंग। तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बढ़ के हो गया था 90, सॉरी, ये ऑप्शन 94 का लो मारा था और मेरा प्रॉफिट बढ़ के 15-16 थाउजेंड हो गया था। फिलहाल कोई टारगेट नहीं लगाए। तो अगर आप मेरा इनिशियल टारगेट पूछेंगे, मेरा इनिशियल टारगेट कितना है, तो एज आई टोल्ड यू मेरा इनिशियल टारगेट रहता है 1:2 का। मेरा इस ट्रेड में रिस्क था करीब करीब 12-13 हज़ार का, तो ऑब्वियसली मेरा इनिशियल टारगेट होगा 25 हज़ार का। तो जैसे ही 25 हज़ार का प्रॉफिट होगा, वहां पे नॉर्मली मेरे को अपना सारा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बट जब मेरा कन्विक्शन हाई रहता है मार्केट में, देन आई डोंट बुक माई प्रॉफिट्स एंड आई ट्रेल। आई वॉन्ट टू रीच द मैक्सिमम प्रॉफिट, इसीलिए प्रॉफिट बुक नहीं करता। अगर वहां से रिवर्सल आता है ऑब्वियसली गंदा लगता है, बिकॉज जो प्रॉफिट बुक हो चुका हो जाना चाहिए था उसको बुक नहीं करके यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए जाते हैं। बट हाँ, कभी कभार आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है, देखिए कभी कभार क्या होगा कि जो हम एक्स्ट्रा प्रॉफिट के लिए जाते हैं, अगर वो वर्क करता है, आई मेक गुड मनी। मतलब जहाँ 25 हज़ार बनने का, वहां मेरा आराम से 80-90 हज़ार बन जाता है। जहाँ नहीं बनता है तो खाली मेरा प्रॉफिट इरोड होता है, मेरा जेब से कुछ भी नहीं जाता है। ठीक है, बुरा लगता है, बट मेरा जेब से जब तक कुछ नहीं जाता है तब तक आई थिंक सो मार्केट में मेरे पास अभी भी कैपिटल है, मार्केट कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, आई कैन स्टिल ट्रेड एंड मेक मनी। ठीक है, तो दैट इज व्हाट माई मोटिव इज। ओके गाइस, तो एज आई टोल्ड यू, जो जैसे ही निफ्टी अपना लो के पास पहुंचेगा वहां पे बाउंस नहीं आना चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पे एक बाउंस आते हुए दिख रहा है, लेट मी शो यू दैट। सो यू कैन सी निफ्टी जैसे ही अपना लो तक पहुंचा, दैट इज यहाँ पे 16,120 के आसपास, यू कैन अगेन सी यहाँ पे एक बाइंग मोमेंटम आया और यहाँ पे बाउंस आ रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बायस स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए यहाँ बाउंस आ रहा है, मतलब बायस इस पर्टिकुलर लेवल को टूटने नहीं देंगे, ऐसा बायस यहाँ पे बोल रहा था। 16,120 को ब्रेक होने नहीं देंगे, विच आई वांट ब्रेक हो जाए। नहीं भी ब्रेक होगा कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा बाउंस ले रहा है। अब यहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी कि निफ्टी वापस ऊपर शिफ्ट करेगा। बट अगर आप देखेंगे तो निफ्टी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में भी शिफ्ट हो रहा है। जैसे सुबह निफ्टी फ्लैट था, बट अगर आप करीब करीब 10 बजे से देखेंगे, देन यू कैन सी देयर इज अ डाउन ट्रेंड, और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मेंटेन हो रहा है। थोड़ा स्टीप ट्रेंड लाइन है, बट हाँ एक ट्रेंड लाइन मेंटेन हो रहा है। तो बहुत जन का स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर स्विंग के ऊपर होगा, दैट इज मतलब अभी कोई भी सेलर का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ होगा। सारे सेलर्स का स्टॉप लॉस होंगे मिनिमम इस स्विंग के ऊपर, दैट इज 16,156 के ऊपर। तो अगर अपना ऑप्शन में देखेंगे, ओके, सो वो पर्टिकुलर स्विंग आता है आपका मतलब 106, मतलब सारे सेलर्स का स्टॉप लॉस अभी 106 के ऊपर होगा। मतलब कुछ सेलर्स का होगा, बाकी जो कंजर्वेटिव सेलर्स होंगे उनका तो बहुत ऊपर होगा। तो यहाँ पे आई एम जस्ट वेटिंग कि निफ्टी यहाँ पे जैसे ही इस पर्टिकुलर ट्रेंड, अभी जैसे 5 मिनट में, इसको एक बार 15 मिनट में कर लेते हैं, देन या सर आई एम जस्ट वेटिंग जब निफ्टी यहाँ पे 16,156 के ऊपर ये 15 मिनट का कैंडल क्लोज कर देगा और फिर ट्रेड करेगा, हम अपना जो ट्रेड है उसमें जो भी प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा होगा उसको लेके निकल जाएंगे। बिकॉज हो सकता है मार्केट वहां से वापस नीचे शूट अप कर जाए, नीचे जाएगा फिर से री एंट्री लेंगे, पर यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी है कि जब यहाँ से ऊपर शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे एक बाइंग मोमेंटम आ जाए। तो जैसा भी रहेगा आई विल अपडेट यू गाइस। ओके गाइस, तो जो मेरा ट्रेड चल रहा था सुबह वाला, उससे हम एग्जिट कर चुके हैं। दैट इज 105 का रेट में अपना जो भी क्वांटिटी था उसको निकाल दिए हैं। यू कैन सी राइट नाउ, बस अभी 3-4 मिनट ही पहले निकाल दिए हैं। क्यों निकाल दिए, देयर इज अ रीजन, बिकॉज यहाँ पे अब अपना प्रॉफिट्स प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। लेट मी शो यू चार्ट्स में एक बार। सो अगर आप निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट देखेंगे, दैट इज क्यों अभी हम एग्जिट किए और पहले एग्जिट क्यों नहीं किए। बिकॉज देखिए कन्विक्शन हाई आपका रहता है, बट अगर एक लेवल को मार्केट 2-3 बार रिस्पेक्ट कर रहा है तो यू ऑल्सो नीड टू रिस्पेक्ट द मार्केट।
आपको मार्केट के अकॉर्डिंग ही फ्लो में ट्रेड करना पड़ेगा, ना कि मार्केट के अगेंस्ट। अगर मार्केट बोल रहा है कि यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, हाई प्रोबेबिलिटी यहाँ से मार्केट ऊपर चल रहा है, हो सकता है हम गलत हो, मार्केट नीचे आ जाए। ऊपर जाएगा एटलीस्ट आई विल बी सेफ कि हाँ मैंने अच्छा हुआ अपना क्वांटिटी एग्जिट कर दिया। बट अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो क्या आएगा यहाँ पे? फोमो आएगा, रिग्रेट आएगा कि क्यों एग्जिट कर दिया जब हम अपना सही साइड पे थे। तो यहाँ पे फोमो नहीं आना चाहिए। यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ से नीचे चल भी जाता है, मेरे को यहाँ फोमो नहीं आना चाहिए, अरे यार अगर अपना क्वांटिटी को होल्ड करके रखते तो प्रॉफिट बढ़ जाता। बट ये भी सोचना होगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करता तो मेरा जितना भी प्रॉफिट था वो इरोड हो जाता। तो रीजन बताते हैं क्यों। इफ यू विल सी तो मार्केट यहाँ पे फर्स्ट टाइम ट्राई किया, मतलब छोटा टाइम फ्रेम में नीचे आने का नहीं आया। सेकंड कैंडल में वापस मार्केट ट्राई किया बट बायर्स ने उसे ऊपर पुश किया। राइट नाउ सेलर्स टॉप से सेल करके उसको लो तक तो पुश किए, बट वापस बायर्स यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट कर चुके हैं। अब यहाँ पे सक्सेसफुली दैट इज 16,156, जो हम पहले भी बोले, अगर ये पर्टिकुलर कैंडल बुलिश क्लोज हो जाता है, ये जो सेलिंग कैंडल दिख रहा है आपको लाल वाला, इसके ऊपर अगर ये कैंडल, अभी इसके 4 मिनट बचा है क्लोज होने में, अगर यहाँ पे एक बुलिश कैंडल क्लोज हो जाता है, वेरी बिग बुलिश कैंडल, तो वी कैन सी अ गुड मोमेंटम यहाँ पे अपसाइड तक का। ऑब्वियसली मेरा बुलिश साइड उतना कन्विक्शन नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कोई बुलिश एंट्री नहीं ली है। बट हाँ, अगर यहाँ पे ये जो मेरे को लग रहा है यहाँ से मार्केट बुलिश जाएगा, अगर यहाँ से मार्केट बुलिश नहीं जाके वापस नीचे आता है, देन आई एम रेडी टू सेल एंड आई लव टू सेल। मतलब मार्केट को वापस यहाँ से नीचे आना चाहिए, नीचे आना चाहिए, दैट इज 16,130 तक आराम से आना चाहिए, तभी सेल करेंगे। फोमो में आके सेल नहीं करेंगे यार शिट मेरा ट्रेड मिस हो गया, नहीं। वापस जब निफ्टी जैसे यहाँ पे मेरे को लग रहा है ऊपर जाएगा, अगर ऊपर गया तो पार्टिसिपेट मेरे को नहीं करना है। बट अगर निफ्टी यहाँ से वापस नीचे आता, दैट इज ये जो कैंडल अभी बनाया है इसके नीचे जाके क्लोज भी कर देता, दैट इज ये पर्टिकुलर स्विंग, बेसिकली बोलेंगे तो 16,130, 16,130 के नीचे अगर आता है और वहां पे क्लोजिंग मिलता है मेरे को, दैट इज 5 मिनट का कैंडल, तो उसके हिसाब से एक एंट्री वापस बेरिश साइड लेंगे। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे अपना क्वांटिटी एग्जिट किया, बिकॉज आई ऑल्सो वांट टू प्रोटेक्ट माय प्रॉफिट। यहाँ पे जबरदस्ती ये जो प्रॉफिट है इसको लेट गो नहीं करना है। सो लेट्स सी यहाँ पे मेरा जो कन्विक्शन है वो सही होता है कि गलत होता है। अगर गलत होता है तो मार्केट नीचे आएगा तो मेरे को एक और एंट्री लेने का मौका जरूर देगा। बट अगर मार्केट यहाँ से बुलिश जाता है तो मेरे को एंट्री लेने का मौका नहीं मिलेगा। और अपसाइड में मान लीजिए मार्केट यहाँ से बहुत ऊपर जाता है, दैट इज निफ्टी यहाँ पे 16,200 तक चल जाता है, और वहां पे अगेन वी कैन सी अ सेलिंग प्रेशर, दैट इज 2 बजे के आसपास अगर वापस एक सेलिंग प्रेशर आएगा तो वहां पे भी एंट्री करने का चांसेस हाई है। सो एक और सेलिंग, अगर सेलिंग का मेरे को एंट्री मिलेगा तो ही एंट्री लेंगे, दैट इज बेरिश साइड, बुलिश साइड एंट्री नहीं लेंगे। तो जैसा भी होगा आई विल अपडेट यू गाइस। ओके गाइस, तो एज आई वाज टेलिंग यू कि मार्केट यहाँ से बुलिश लग रहा है, एंड लेट मी शो यू निफ्टी का चार्ट। 1 सेकेंड। सो मैंने यहाँ पे दिन का हाई पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था, आई थिंक सो ये इरेज हो गया, कोई बात नहीं। सो यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे तो ये जो हाई है निफ्टी का, दैट इज 16,175, निफ्टी ऑलमोस्ट वहां तक पहुंच गया है। ये मानते हैं कि हम सिंस ऑन द सेलिंग साइड हैं तो ऑप्शन उतना स्पाइक नहीं किया। ऑप्शन कितना तक स्पाइक किया है? अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन खाली स्पाइक किया, दैट इज 112 तक, और 115 में मेरा कॉस्ट था। अगर यहाँ पे अभी हम एग्जिट नहीं करते तो मेरे को कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करना पड़ेगा। अगर निफ्टी यहाँ से अपना हाई टच करेगा, हाई टच करेगा, ये ऑप्शन भी 115 पहुंच जाएगा और मेरा कुछ प्रॉफिट ही नहीं होगा। हो सकता है अगर हम स्टॉप लॉस 120 पे ही रखे होते तो मेरा यहाँ पे 3-4 हजार का नुकसान हो जाता। अब यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा कि मेरे को कैसे पता कि निफ्टी यहाँ पे रिवर्सल लेगा। एज आई टोल्ड यू, जैसे भी यहाँ पे जाएगा रिवर्सल लेगा, दैट इज आई एम एग्जिटिंग माई क्वांटिटी। द ट्रूथ इज नोबडी नोज कि निफ्टी रिवर्सल लेगा कि नहीं लेगा। आपका जैसे जैसे मार्केट में एक्सपीरियंस बढ़ेगा ना, आपको समझ में आता है प्राइस एक्शन की क्या, बायर्स और सेलर्स का क्या मोटिव है, और उसके अकॉर्डिंग आप एक्ट करते हो। लोग ये भी बोलेंगे कि जब आपको पता था यहाँ रिवर्सल होने वाला है तो यहाँ पे बुलिश एंट्री क्यों नहीं लिए? क्यों नहीं लिए? बिकॉज मेरे को बुलिश साइड उतना कन्विक्शन नहीं है। हो सकता है यहाँ से वापस स्टॉप लॉस चल जाता, बिकॉज मार्केट इज डायनेमिक, किसी को नहीं पता कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। बट हाँ, हाई प्रोबेबिलिटी जरूर था कि ऊपर जाएगा। कितना ऊपर जाएगा आई डेंट नो, और अगर हम यहाँ ट्रेड ले लेते कोई गारंटी नहीं था कि मेरा 1:2 का रिवॉर्ड आता, तो वो रिस्क हम लेने के लिए रेडी नहीं थे, बिकॉज आई वॉन्ट पीस ऑफ माइंड। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड हड़बड़ी में ट्रेड नहीं लेना कि यार लग रहा है रिवर्सल है तो ट्रेड ले ही लेना, नहीं। कोई कोई ट्रेड को लेट गो करना सीखिए, बिकॉज मार्केट में हर एक रुपया आपका नहीं है। ठीक है, आपको खाली अपना जब सेटअप आएगा उस सेटअप के अकॉर्डिंग एंट्री लेना है और एग्जिट करना है। यहाँ पे मेरे को लगा बुलिश एंट्री आएगा, हो सकता है यहाँ से अभी रिवर्सल आ जाए, हो सकता है निफ्टी यहाँ पे हाई तक टच करे, हो सकता है ना हाई क्रॉस करके गैप फिल भी कर दे। यू नेवर नो, मार्केट इज डायनेमिक, एनीथिंग कैन हैपन। बट आपको अपना कन्विक्शन पे स्ट्रॉन्ग बिलीव रखना होगा। और ऐसा नहीं कि लोग कोई बोल दिया कि नहीं यार मेरे को लग रहा है निफ्टी यहाँ से गिरेगा, बट आपको लग रहा है निफ्टी बढ़ेगा, तो आपको अपना कन्विक्शन पे बिलीव करना है। जो नॉइज होता है ना आसपास, उसको कैंसिल करना है।
आपको अपना कंडीशन में बिलीव होना बहुत जरूरी है, बिकॉज इफ यू आर नॉट हैविंग बिलीव इन योर सेल्फ ना, nobody will believe in you, बिकॉज आप अपने आप पे भरोसा नहीं कर सकते, आप किसी और को कैसे बोल सकते हो कि मेरा जो एनालिसिस पे भरोसा करो, यू कांट, एंड यू शुड नॉट ट्रस्ट एनीवन। अगर वो 1 करोड़ का भी प्रॉफिट करता है ना, वो भी लॉस जरूर करता है, उसका भी एनालिसिस गलत जाता है। डिफरेंस ये है ना कि वो जानता है कहाँ मेरे को लॉस लेके निकल जाना है, और आप नहीं जानते हो कि लॉस लेके कहाँ निकलना है, और आप अपना कैपिटल गवा देते हो। तो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से। यहाँ पे रिवर्सल जरूर आया है, बुलिश साइड एंट्री नहीं लेंगे। नाउ आई एम वेटिंग कि मार्केट यहाँ ऊपर जाता है, जितना ऊपर जाता है जान दो, एंट्री नहीं करना है। अब यहाँ से जब रिवर्सल आने का चांस आएगा तो देयर वी कैन सी अ गुड फॉल, मतलब अगर हाई पे, जैसे यहाँ लो पे सपोर्ट लिया, हाई पे रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस वर्क करता है देन यहाँ पे अच्छा सेलिंग आ सकता है, एंड देन आई विल टेक एन एंट्री, छोटा सा एंट्री लेंगे, छोटा ट्रेड लेंगे, मतलब सेम क्वांटिटी के साथ सेम रिस्क के साथ एंट्री लेंगे। सो लेट्स सी जैसे रहता है, आई विल अपडेट यू गाइस। ओके गाइस, तो निफ्टी यहाँ फाइनली अपना दिन का हाई क्रॉस कर दिया है, एंड उसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए। सो लेट मी शो यू एक बार चार्ट से वापस। या सो यहाँ पे दिन का हाई तो क्रॉस कर गया है, बट यहाँ पे इस पर्टिकुलर हाई के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। दैट इज ये जो कैंडल अभी बन रहा है, ये अभी नया कैंडल बनना फॉर्म हुआ है, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनना चाहिए। अगर ये इन्वर्टेड हैमर या फिर एक बेरिश कैंडल बन जाता है, दैट विल बी रॉन्ग फॉर निफ्टी। यहाँ से बुलिश ट्रेंड फिर हो सकता है रुक जाए, या फिर यहाँ से सेलिंग आ जाए। ठीक है, सो अब यहाँ से अगर ये बुलिश कैंडल बनाता है, वी कैन एक्सपेक्ट 16,200 आराम से। सेकेंड टारगेट दैट वी कैन एक्सपेक्ट इज आराम से जो गैप है वो कवर होगा, दैट इज 16,220 तक। तो लेट मी सी कल का क्लोजिंग कितना है, या कल का क्लोजिंग भी 16,220 का है, वो गैप देख फिल होते हुए देख सकते हैं। एंड जो कल का हाई है, दैट इज क्लोजिंग प्राइस के आसपास, अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक हाई बना रहा था 16,236 का, तो ये 236 तक भी पहुंच सकता है, और उसके आगे देर इज मल्टीपल रेजिस्टेंस। तो मल्टीपल रेजिस्टेंस मार्क करने का कोई फायदा नहीं है, लेट्स सी कहाँ मोमेंटम रहता है। सिंस ये बुलिश साइड में एंट्री नहीं लिया है, अब यहाँ पे खाली सेलिंग का वेट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे ये कैंडल सस्टेन करता है और फिर सेलिंग का एक प्रेशर आता है, अब वहां पे सेलिंग का एंट्री लेना इज नॉट गुड, बिकॉज होगा क्या कि यहाँ पे छोटा सा पुल बैक आएगा, मेरे को लगेगा कि यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स हो रहा है और वापस से ट्रेंड बुलिश साइड कंटिन्यू हो जाएगा। अगर यहाँ पे परफेक्ट टाइम था मार्केट के लिए सेल होने के लिए, बट अगर इसके ऊपर चल जाएगा तो वो परफेक्ट टाइम नहीं होगा, वो फिर एक छोटा सा पुल बैक होगा जिसको हम समझेंगे वो बेरिश एंट्री है, बट मेरा स्टॉप लॉस चल जाएगा। सो लेट्स सी अगर एक प्रॉपर प्राइस एक्शन बनेगा टॉप पे, तभी सेल करेंगे, वरना फिर आई एम स्टेइंग आउट ऑफ द मार्केट। जो भी प्रॉफिट हो गया उसके साथ आई एम स्टेइंग आउट, नॉट ट्राइंग टू एंटर एनी मोर। जैसा भी होगा आई विल अपडेट इसके अकॉर्डिंग। ओके गाइस, तो अभी 2:30 होने वाला है, एंड आई कैन सी अ बिग रैली इन मार्केट। लेट मी शो यू। सो अगर आप देखेंगे तो निफ्टी पूरा जो गैप था उसको कवर कर चुका है, और अपना अभी पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है। सो एक बार अगर आपको चार्ट में दिखाए, सो यू कैन सी एज आई टोल्ड यू, पहला वो रुकेगा 16,200 में। यहाँ पे यू कैन सी एक नेगेटिव कैंडल बनाया 16,200 पे। सेकंड, कल का जो क्लोजिंग प्राइस है वहां पे थोड़ा वेट करेगा, उसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं जैसे ही वो अपना कल का क्लोजिंग तक पहुंचा, यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग आया इस 15 मिनट का कैंडल में, दैट इज 2 बजे का कैंडल में। एंड जो थर्ड टाइम वो रुकेगा, दैट इज जो हाई है 16,236 के आसपास रुकेगा। तो राइट नाउ वो वेट कर रहे हैं। अब यहाँ से एनालिसिस ये है कि अगर ये हाई क्रॉस होता है, वी कैन इजिली सी कि निफ्टी यहाँ से 16,275 तक पहुंच सकता है। बुलिश साइड उतना कन्विक्शन नहीं था, इसलिए बुलिश साइड एंट्री नहीं लिया, एंड आई डू नॉट रिग्रेट दैट, बिकॉज अगर यहाँ पे अभी बुलिश साइड एंट्री लिए होते तो आराम से 30-40 थाउजेंड का प्रॉफिट आराम से चल रहा होता विद रिस्क ऑफ 12-13 थाउजेंड। बट अगर आपका कन्विक्शन हाई नहीं है, इट्स बेटर टू अवॉइड। ठीक है, यहाँ रिग्रेट करने का कुछ भी नहीं है, फोमो में आपको ये नहीं कि अभी एंट्री करना। ओके गाइस, तो एज आई वाज स्पीकिंग कि फोमो में आके ट्रेड नहीं ले लेना है। अगर यहाँ पे जैसे ये ट्रेड मिस हो गया, मिस नहीं हुआ, आपने अवॉइड किया है, तो ऐसा नहीं कि अभी निफ्टी अपना हाई पे चल रहा है तो यहाँ पे जाके हम पुट सेल कर ले या कॉल बाय कर ले, नहीं। मेरा लेवल नीचे था, अगर हम नीचे डिसीजन लेते बाय करने का तो ऑब्वियसली इसको अभी होल्ड कर रहे होते, बट वहां पे डिसीजन क्या था, नहीं बाय करना है, बुलिश साइड एंट्री नहीं लेना, और मैंने नहीं लिया। दैट इज वाई मेरे को नहीं लगता यहाँ से कोई सेलिंग ट्रेंड आने वाला है, बिकॉज इट्स 2:30 ऑलरेडी। ठीक है, अब 2:30 में जाके मैक्स 2:45 तक वेट कर सकते हैं फॉर एंट्री, बट देख के लग नहीं रहा यहाँ पे एंट्री आएगा। मैक्स आई एम वेटिंग फॉर मोर 10-15 मिनट्स। अगर एंट्री नहीं आता है देन आई विल एंड द डे हियर, और कोई ट्रेड नहीं लेंगे, ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। एक ही एंट्री लिए हैं, एज यू कैन सी सुबह एंट्री किए थे, 12:50 में एग्जिट किया था, एंड सही टाइम पे एग्जिट किए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपका एंट्री करेक्ट टाइमिंग में होना चाहिए और एग्जिट भी करेक्ट टाइमिंग में। अगर एंट्री करेक्ट नहीं भी होता तो एग्जिट तो फॉर श्योर परफेक्ट होना ही चाहिए।
तो आई थिंक सो परफेक्ट टाइमिंग में एग्जिट हो गया है। लेट्स सी और 10 मिनट वेट करते हैं, अगर यहाँ से लगा कि एक बेरिश ट्रेंड आ सकता है या फिर यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है डाउन साइड, तभी एंट्री लेंगे। बट देख के लग तो नहीं रहा कि यहाँ पे कोई बेरिश साइड एंट्री आने वाला है। अगर आप 5 मिनट का भी चार्ट में देखेंगे, वी कैन सी अ ह्यूज रैली। एंड 15 मिनट में तो दिख के लग रहा है बस ये जो कैंडल अभी नेगेटिव बन रहा है ये बस एक रिट्रेसमेंट है। तो आई नीड अ प्रॉपर प्राइस एक्शन, या तो एम पैटर्न या डबल टॉप। तो 5-10 मिनट में तो वो बनने नहीं वाला, उसको बनने के लिए कम से कम 20-25 मिनट तो लगेगा, और अगर 20-25 मिनट बनने में लगेगा तब तक आपका 3 बज जाएगा। तो एंट्री करके फायदा नहीं है। So let's see. I'll still wait for 10 minutes. नहीं होगा then I'll wrap up and no more trading for the day. Okay guys, तो finally टाइम यहाँ पे हो गया 2:45 and I'm still waiting for some selling pressure. तो मार्केट में सेलिंग जरूर आ रहा है बट वो स्मॉल पुल बैक्स है। मतलब आई डोंट थिंक सो कि वो सेलिंग है, वो स्मॉल पुल बैक्स है। जिसको भी लग रहा है सेलिंग है वो वहाँ पे ट्रैप हो जा रहा है और वहाँ पे सेल कर रहा है, मार्केट वापस से हाई ब्रेक कर रहा है और उनका स्टॉप लॉस जा रहा है। सो लेट मी शो यू वंस। अगर छोटा टाइम फ्रेम में जाएंगे, सो दिस इज नॉट कॉल्ड सेलिंग, दिस इज कॉल्ड बाइंग। मार्केट ऊपर गया, थोड़ा सा पुल बैक अप, फिर थोड़ा सा सेलिंग जरूर आया बट ये पुल बैक है। ये बड़ा ट्रेंड का ये छोटा सा पुल बैक है। मार्केट वापस ऊपर पुश हुआ एंड यहाँ पे छोटे छोटे पुल बैक्स आ रहे हैं। हियर आल्सो देयर वाज अ पुल बैक राइट नाउ। वापस से यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग आया, तो आई वॉज थिंकिंग कि यहाँ पे हो सकता है कि एक रिवर्सल हो और यहाँ पे एक एम पैटर्न बने, मतलब डबल टॉप बने, कुछ भी बने। मार्केट यहाँ पे अगर हाई क्रॉस नहीं करेगा और ये पर्टिकुलर लो क्रॉस करेगा, दैट इज 16,225, तो यहाँ पे सेलिंग आ सकता है एंड आई कैन सेल दैट। बट आई थिंक इट्स ऑलरेडी 245, कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे सेल करके। अगर सेलिंग आना भी रहता है, जैसे जो एफ होते हैं, जो हाई नेटवर्क इन्वेस्टर्स होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो लोग सेल करते हैं करीब करीब 2:30 बजे। एक ट्रेंड देखा गया है कि 2:30 के आसपास दे कम्स अ शार्प सेलिंग इन द मार्केट। ठीक है, तो अगर ये सेलिंग आना है तो इस पर्टिकुलर कैंडल के नीचे इसको क्लोज करना पड़ेगा। बट टाइम इतना लेट हो गया है ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि हम इस पर्टिकुलर ट्रेड में एंटर करें। दैट इज वाई आई एम एंडिंग द डे इन 7,500 प्रॉफिट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।